तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। आज हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसके यूनिट्स, सिंबल और उसके डायमेंशनल इक्वेशन को देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल्स। ये 7 होते हैं। नंबर 1 लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ luminous intensity, and the last one is amount of substance. ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसके ऐसा यूनिट्स, तो लेंथ के लिए ऐसा यूनिट्स होता है मीटर होता है। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल होता है। एक चीज नोट करने का क्या है कि जब भी हम किसी भी यूनिट्स का पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कुछ नाम आप देख पा रहे हैं, केल्विन, एम्पियर, ये जो साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए इसको जब एज यूनिट यूज करेंगे तो हम लोग स्मॉल लेटर से पूरा नाम लिखने के लिए यूज करते हैं। तो 7 फंडामेंटल्स हो गए: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। हम इसके सिंबल को देख लेते हैं। तो ये सिंबल, मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का सिंबल केजी, सेकंड का सिंबल स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का ए कैपिटल, कैंडेला स्मॉल सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है ए मोल। ठीक है, अब इसके डायमेंशनल इक्वेशन को देख लेते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन, तो ये जो लेंथ है जिसका यूनिट मीटर है, सिंबल एम होता है, और लेंथ के लिए जो हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं तो वो इंग्लिश लेटर लेंथ का जो फर्स्ट एल है उसको कैपिटल ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल इक्वेशन एल होता है। मास के लिए डायमेंशनल इक्वेशन एम लिखते हैं। टाइम के लिए डायमेंशनल इक्वेशन टी लिखा जाता है। टेम्परेचर के लिए डायमेंशनल इक्वेशन आपको के लिखते हैं। कहीं कहीं पर ये आपको थीटा के रूप में भी मिलेगा, थीटा भी यूज होते हैं। एम्पियर करंट के लिए एम्पियर ए यूज होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, सी डी एज इट इज, इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। और मोल का देखेंगे आप कि जब पूरा नाम लिखते हैं तो MOL ये स्पेलिंग होता है, और सिंबल में MOL होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में एज इट इज हम इसको कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 7 फंडामेंटल्स को लिखा है, उसके यूनिट्स को लिखा है,
सिंबल और डायमेंशनल इक्वेशन। तो याद रखना है हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किए गए हैं, जिसमें एक लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल होता है। अब मीटर के लिए सिंबल एम यूज करते हैं स्मॉल में, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के कैपिटल, एम्पियर के लिए ए कैपिटल, कैंडेला के लिए सीडी और मोल के लिए एमओएल। यहाँ पर मोल जो है कंप्लीट नाम जब यूनिट का लिखते हैं तो एमओएल ही होता है और जब सिंबल में लिखते हैं तो एमओएल लिखते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और ये है कि जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर ऐसा यूनिट जो लिखा जाता है, जब पूरा नाम जो हम लोग एज ए यूनिट लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर को हम लोग स्मॉल में यूज करते हैं, स्मॉल में लिखा जाता है। और डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो लेंथ के लिए डायमेंशनल इक्वेशन एल कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, मास का डायमेंशनल इक्वेशन एम होता है, टाइम का टी होता है, टेम्परेचर का के या थीटा भी कहीं के यूज होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका यूनिट एम्पियर ए को डायमेंशनल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी लिखते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल लिखा जाता है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल्स के साथ साथ 2 और मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोलते हैं और इसकी संख्या 2 है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये नंबर 1 प्लेन एंगल, और सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है। सिंबल रेडियन के लिए आर ए डी सिंबल होता है और स्टेरेडियन का सिंबल एस कैपिटल आर स्मॉल होता है। और यहाँ पे बात करें डायमेंशनल इक्वेशन की, तो प्लेन एंगल जो होता है, अगर हम एंगल का फार्मूला लिखें तो एंगल का फार्मूला जो होता है थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। तो यह भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ होता है, तो लेंथ बाय लेंथ ये डायमेंशनल इक्वेशन इसका m0 l0 t0 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। मीन्स प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। इसका डायमेंशनल इक्वेशन इस प्रकार लिखते हैं m0 l0 t का पावर भी 0। और सेम ये स्टेरेडियन के लिए भी m0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, और इन दोनों को कहा जाता है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके ऐसा यूनिट्स होते हैं बट इनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है, और ये दोनों के दोनों डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी।